जिस पल का भारत सहित पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वह पल आज शाम उस समय साकार हुआ जब ठीक 6:07 पर चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग हुई। इसके साथ ही समूचे देश में हर्षोल्लास की लहर व्याप्त हो गई। विक्रम लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होते ही इसरो के वैज्ञानिकों ने यह पल देशवासियों को समर्पित करते हुए इस उपलब्धि के लिए समूचे देश को बधाई दी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 अभियान की सफलता को ऑनलाइन देखते हुए विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होते ही तिरंगा झंडा लहराते हुए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसके साथ ही इसे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में भारत का सशक्त कदम बताया। इसके अलावा चंद्रयान 3 की सफलता को अपने टीवी व मोबाइल के जरिए देखने के उपरांत शहर सहित जिले में जगह जगह पर नागरिकों द्वारा हर्षोल्लास मनाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया गया। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने आज विपक्ष द्वारा प्याज को लेकर मचाए जा रहे हंगामे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में रखने के साथ साथ प्याज की स्टॉकबाजी को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% टैक्स लगाया है और तुरंत ही किसानों से 2,410 रुपए का दाम घोषित करते हुए 2 लाख टन प्याज खरीदने की घोषणा भी की है ताकि किसानों का कोई नुकसान न हो। ऐसे में विपक्ष के पास सरकार का विरोध करने के लिए मुंह नहीं बचा। वहीं जब शरद पवार देश के कृषि मंत्री थे तो उन्होंने अनिश्चित काल के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था और कपास के निर्यात को भी रोका था। इस बात को शायद विपक्ष भूल गया है। भाजपा शहराध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले परसों 25 अगस्त को परतवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं और उनकी बड़ी सभा रंगोली लॉन में रखी गई है। राज्यसभा सांसद व भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ आज दोपहर परतवाड़ा पहुंचकर सभा की तैयारियों का अवलोकन किया। जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा सतत किए जाते प्रयासों के चलते आदिवासी बहुल मेलघाट के दुर्गम गांवों को जोड़ने वाले प्रकल्प से होकर गुजरने वाले 6 रास्तों के दुरुस्ती काम को वन्यजीव विभाग की ओर से मान्यता मिल गई है, जिसके चलते बहुत जल्द 94 करोड़ रुपए की लागत से मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प से होकर गुजरने वाली 6 सड़कों के दुरुस्ती व निर्माण काम को शुरू किया जाएगा। अमरावती वन विभाग में आए एक नए वरिष्ठ वन अधिकारी ने एक महिला वन अधिकारी के साथ सभी कर्मचारियों के सामने कुछ हद तक असभ्य बर्ताव करते हुए उसे निलंबित कर देने की धमकी दी थी। 4 दिन बाद यह मामला उजागर होने के चलते इसे खुद पर भारी पड़ता देख उस नए वन अधिकारी की घबराहट छूट गई है, क्योंकि संबंधित महिला वन अधिकारी ने उस वरिष्ठ अधिकारी से मोबाइल पर बात करते हुए अपना भी दीपाली चौहान कर लेने की धमकी दी। ऐसे में दीपाली चौहान मामले की पुनरावृत्ति को टालने हेतु उस वरिष्ठ वन अधिकारी ने अपने मातहत अधिकारी के जरिए सभी अधीनस्थ वन अधिकारियों की सर्विस रिवॉल्वर को जमा करवाने का निर्देश जारी कराया। इसकी वजह से सभी वन अधिकारियों को उनकी आत्मरक्षा हेतु दी गई सर्विस रिवॉल्वर जमा कर दी गई है, परंतु इसे लेकर भी अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है। जिले में जारी शैक्षणिक सत्र से सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने हेतु सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता पद की जिम्मेदारी रहने वाले अनिल बात्रा ने आज स्थानीय जिला स्तरीय अस्पताल व विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल परिसर का मुआयना किया। इस समय जिला शल्य चिकित्सक दिलीप सौंदले ने डॉक्टर बात्रा को दोनों अस्पतालों में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर बात्रा ने जिलाधीश से भी मुलाकात करते हुए महाविद्यालय शुरू करने के बारे में जरूरी चर्चा की। अमरावती मनपा क्षेत्र में नए सर्वेक्षण के मुताबिक कुल संपत्ति 3,01,142 पाई गई। इसमें से नई संपत्ति 55,829 और जिस संपत्ति पर अतिरिक्त सुधार किया गया ऐसी 94,380 संपत्ति है। 18 वर्ष बाद हुए सर्वेक्षण के बाद जोन निहाय सभी को नोटिस और टैक्स देने की प्रक्रिया शुरू है। पता चला है कि मनपा क्षेत्र में सर्वाधिक नई संपत्ति रामपुरी कैंप जोन में है। डेंगू व अन्य कीटकजन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए मनपा शहरी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा डेंगू बीमारी बाबत नागरिकों के घर जाकर जनजागृति की जा रही है। इसके तहत मनपा स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवक व आशा वर्कर द्वारा मच्छर इल्ली को नष्ट करने हेतु कंटेनर सर्वे चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शहरी स्वास्थ्य केंद्र दस्तूरनगर अंतर्गत कई इलाकों में डेंगू, मलेरिया व अन्य बीमारियों को लेकर जनजागृति की गई और परिसर के नागरिकों को स्वास्थ्य के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके तहत संदेहित डेंगू, मलेरिया व अन्य कीटकजन्य बीमारियों के मरीजों से भेंट करते हुए उनका मार्गदर्शन भी किया गया। मनपा के जोन क्रमांक 2 राजापेट व अतिक्रमण विभाग द्वारा 23 अगस्त को बापट चौक से नगर वाचनालय रोड पर अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान बापट चौक से नगर वाचनालय रोड तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। शहर के ख्याति प्राप्त रेडीमेड मार्केट सिटीलैंड के वार्षिक व्यापार मेला का आज सुबह 11 बजे औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस मेले में कई राज्यों से व्यापारी ग्राहक हजारों की संख्या में आए हैं। पहले ही दिन इस व्यापार मेला में करोड़ों के ऑर्डर प्राप्त होने की जानकारी मेला संचालकों द्वारा दी गई है। कल गुरुवार को भी यह मेला जारी रहेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा अमरावती शहर में पहली बार 31वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए पूरे देश से 8 राज्यों की चुनिंदा टीमों को आमंत्रित किया गया है। यह स्पर्धा 28 अगस्त से 30 अगस्त तक जिला क्रीड़ा संकुल मोर्शी रोड पर आयोजित की जाएगी। इस आशय की जानकारी जिला क्रीड़ा संकुल के दालान में आज दोपहर बुलाई गई पत्रवार्ता के दौरान विभागीय क्रीड़ा उप संचालक विजय संतान व जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य शशिंद्रन द्वारा दी गई। डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमरावती कंडक्ट कर रहे हैं। ये कंपटीशन में 8 रीजन से JNV स्टूडेंट आ रहे हैं।
5 रीजन से टोटल 576 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उसके साथ टीम मैनेजर 8 टीम मैनेजर और 32 लेडीज एस्कॉर्ट एंड 32 जेंट्स एस्कॉर्ट आ रहे हैं। टोटल नंबर 648। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी संत तुलसीदास की जयंती पर आज बुधवार 23 अगस्त को शाम 5 से 8 बजे तक बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें मीनू पोद्दार व संजय पारिक द्वारा सुंदरकांड की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। साथ ही इस समय पुलगांव निवासी रामायण मर्मज्ञ वक्ता दिनेश शर्मा द्वारा शानदार उद्बोधन किया गया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के सुनील पोद्दार की विशेष उपस्थिति रही। अनिल नरेडी की अगुवाई में श्री तुलसीदास महाराज जयंती समिति ने सभी निमंत्रितों का भव्य स्वागत किया। और वाल्मीकि जी ने ये एक ऐसा कांड है जिसमें दोनों के शब्द और दोनों के नाम एक ही है। वाल्मीकि जी ने भी इस प्रसंग में सुंदरकांडी नाम रखा और तुलसीदास जी ने भी सुंदरकांडी ही नाम रखा। ऐसा क्यों? अब अपने को ये भी समझ लेना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाल्मीकि जी रामायण एंड द तुलसीदास जी रामायण। समस्या जो इन दिनों हर घर में राजस्थानी समाज की छाई हुई है, उस पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला। वो है आधुनिक दौर में बच्चों के शादी संबंध और विवाह को लेकर के आने वाली समस्या, उसके ऊपर बहुत अच्छा बोले। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और से हमने अभियान चला रखा है, आप सब जानते हैं। इसी सभागृह में हमने 2 वर्षों तक लगातार राजस्थानी वैवाहिक परिचय सम्मेलन भी लिया, एक सोच देने की कोशिश की समाज को, और वो सोच हम लेने में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, बाबा तुलसीदास की जयंती के अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन। पिछले वर्ष इसका प्रारंभ किया गया था, श्री गणेश किया गया था। पिछली बार जब अनिल भाई मेरे ऑफिस में आए, अनिल नरेडी जी, तो उन्होंने मुझे इसकी कल्पना दी। तिवसा व मोजरी शहर के 1375 गुणवंत विद्यार्थियों का मंगलवार को सांसद नवनीत राणा के हाथों शानदार सत्कार किया गया। जनाई मंगल कार्यालय में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे। मेलघाट की धारणी व चिखलदरा तहसीलों के अति दुर्गम भागों में दिव्यांग, विधवा व परित्यक्त महिलाओं हेतु अंत्योदय के 5000 राशन कार्ड दिए जाने की मांग विधायक राजकुमार पटेल ने राज्य के आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल से की और मंत्री भुजबल से मंत्रालय में भेंट करते हुए उन्हें अपनी मांगों का निवेदन सौंपा। अमरावती होलसेल ग्रेन शुगर किराना एसोसिएशन द्वारा बीती रात व्यापारी हित में होटल राजधानी में अन्न व औषधि प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर फूड एंड ड्रग विभाग के अधिकारी गोरे व खोलापुरी गेट के उप निरीक्षक टाले ने व्यापारियों को काफी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। शाम की माता महिला मंडल द्वारा राज्य सरकार के नाम जिलाधीश के जरिए भेजे गए निवेदन में कहा गया है कि घुमंतु जाति संवर्ग में बोगस जाति प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों की विशेष जांच समिति से जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्कूल बचाओ समिति द्वारा आज संभागीय शिक्षा उप संचालक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि विज्ञान संकाय के कनिष्ठ महाविद्यालयों में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए सीटें बढ़ाई जाए। 108 रुग्णवाहिका के वाहन चालक संगठन ने आज मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर कर्नाटक व तमिलनाडु की तरह एम्बुलेंस वाहन चालकों को 38,000 रुपये वेतन दिए जाने की मांग की। रतन इंडिया के प्रकल्पग्रस्त कर्मचारियों ने आज जिलाधीश को निवेदन देकर श्रम उपायुक्त पर कंपनी प्रबंधन के साथ मिले होने का गंभीर आरोप लगाया, साथ ही खुद को न्याय दिलाए जाने की मांग की। वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिले में गायरान जमीनों पर वर्षों से रह रहे लोगों का अतिक्रमण नियमित करने की मांग आज जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए की और कहा कि इसी मांग को लेकर विगत 20 जुलाई को मुंबई मोर्चे दौरान सीएम शिंदे व डिप्टी सीएम फडणवीस द्वारा आश्वासन दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज अमरावती की कुल देवत अंबा माता व एकवीरा देवी की आरती करते हुए चंद्रयान मुहिम को सफल बनाने हेतु मंदिर पहुंचकर प्रार्थना की। इस महाआरती में सांसद अनिल बोंडे व उनकी धर्मपत्नी वसुधा बोंडे सहित कई पदाधिकारियों ने सहभाग लिया। आणि आपले शास्त्रज्ञ, त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांचं नेतृत्व, शास्त्रज्ञांची मेहनत ही निश्चितपणे यशस्वी होणार आहे। आणि त्याकरता शुभकामना देण्याकरता, देवाजवळ प्रार्थना करण्याकरता अमरावतीचं कुलदैवत माता अंबा माता आणि एकवीरा माता यांच्या चरणी आम्ही आलेलो आहे आणि महाआरती केलेली आहे।
आणि अंबादेवीला साकडं घातलं आहे की आमच्या शास्त्रज्ञांच्या प्रयत्नाला यश येऊ दे आणि चांद्रयान 3 आज संध्याकाळी 6 वाजता चंद्रावर सुखरूपपणे उतरू दे आणि भारताचं नाव जे भारत माता सर्वश्रेष्ठ होते आहे, प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदींचं जे स्वप्न आहे ते पूर्ण होऊ दे। इसके साथ ही ध्रुव इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता हेतु आज स्थानीय अम्बा देवी व एकवीरा देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अनुष्ठान व प्रार्थना किए गए। इस समय फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने चांद पर चंद्रयान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की कामना करते हुए मां अम्बा देवी व मां एकवीरा देवी के चरणों में प्रार्थना की। श्री लोहाना महापरिषद की पर्यावरण समिति द्वारा समिति के अध्यक्ष सुरेश व श्रद्धा वसानी के विवाह की वर्षगांठ पर राजापेट थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। मनपा क्षेत्र में उपद्रवी पशुओं की तकलीफ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सड़क पर पशुओं का मुक्त विचरण यातायात को बाधित करने के साथ ही दुर्घटना को न्योता देता है। ऐसे में मनपा के पशु शल्य चिकित्सक कार्यालय की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अब सड़क पर पकड़े जाने वाले जानवरों को 7 दिन तक कांजी हाउस में बंद रखा जाएगा। साथ ही आवारा पशु पकड़े जाने पर पशु मालिक पर 3 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। जिले की सांसद नवनीत राणा को विगत 3-4 दिनों से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर फोन करते हुए चाकू से वार कर जान से मार देने की धमकी दी जा रही थी। इसे लेकर दर्ज शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 के पथक ने जांच करते हुए कल मंगलवार 2 अगस्त की रात नेरपिंगलाई गांव स्थित खेत से श्याम विठ्ठलराव ताड़वाड़े नामक आरोपी को खोज निकाला, जिसे राजापेट पुलिस के हवाले किया गया। विगत शनिवार को माहुली जहांगीर स्थित गोदाम में पकड़े गए नकली रासायनिक खाद मामले की व्यापकता लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले की जांच हेतु गए पुलिस पथक को महाराष्ट्र के जलगांव व मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित गोदामों में नकली रासायनिक खाद का स्टॉक बरामद हुआ है। जबलपुर स्थित गोदाम से 684 बैग जब्त करते हुए रांची पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया। वहीं जलगांव में 12 लाख रुपए की नकली खाद मिलने पर 3 संचालकों के खिलाफ नसीराबाद पुलिस थाने में अपराध दर्ज कराया गया। वरुड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल से 25 टन चना लेकर रवाना हुए ट्रक चालक शेरू उर्फ महबूब खान की हत्या करने तथा चना लदे ट्रक को चुराने के मामले में पकड़े गए 2 आरोपियों की निशानदेही पर वरुड पुलिस ने यवतमाल जिले की पुसद तहसील अंतर्गत धुंधी गांव में एसएन स्टोन क्रशर के पास छिपाकर रखे गए ट्रक और पास ही स्थित गोदाम में रखे गए 25 टन 60 किलो चने के माल को जब्त किया है। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही वरुड पुलिस की हिरासत में है। शहर के ख्यातनाम बाल रोग विशेषज्ञ हेमंत मुर्के के साथ आर्मी जवान का मेडिकल करवाने का झांसा देकर 4,78,000 रुपए की ऑनलाइन ठगबाजी की गई। इस मामले को लेकर मिली शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस थाने द्वारा 2 फोन नंबर धारकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। महावीर नगर में खड़े रहकर अपने दुपहिया वाहन की दुरुस्ती का काम करा रहे रोहित आस्कर के साथ 3 लोगों ने बेवजह मारपीट करते हुए उसकी जेब से 9,400 रुपए चुरा लिए। इस मामले में राजापेट पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। बिच्छू टेकड़ी परिसर निवासी एक महिला अपने परिजनों के साथ नागपुर गई हुई थी, जहां से वापस लौटने पर उसने देखा कि घर में रखी लोहे की पेटी का ताला टूटा हुआ है और पेटी में रखे नगद रकम व आभूषण नदारद है। ऐसे में उक्त महिला ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यवतमाल जिले की आर्नी तहसील अंतर्गत देवरवाड़ा पुनर्वसन में मंगलवार की शाम 7:45 बजे के आसपास पुराने विवाद के चलते एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त शेख शमीर शेख मुश्ताक के तौर पर हुई है। इस मामले में आर्नी पुलिस ने 4 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। यवतमाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम करने हेतु 2 लोगों ने भागीदारी करते हुए व्यावसायिक फर्म बनाई थी, लेकिन दोनों के बीच हिसाब किताब के व्यवहार को लेकर विवाद होने पर एक भागीदार ने झूठे दस्तावेज तैयार कर 8,30,540 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिए। यह बात ध्यान में आते ही संबंधित भागीदार सहित 8 लोगों के खिलाफ जालसाजी का मामला अवधूत पड़ी पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। नामजद किए गए लोगों में बैंक अधिकारियों व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का भी समावेश है। जबलपुर नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर कांतरी शिवार में आरटीओ चेक पोस्ट के पास पुलिस पथक द्वारा की गई कार्रवाई में गौवंश जानवरों की अवैध ढुलाई करने वाला ट्रक पकड़ा गया। इस समय पता चला कि ट्रक में 40 जानवरों को निर्दयता पूर्वक ठूंसा गया था, जिसमें से 23 जानवरों की दम घुट जाने की वजह से मौत हुई थी। वहीं शेष बचे हुए 17 जानवरों को देवला पार्क के गौ विज्ञान केंद्र में भेजने की व्यवस्था की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।